इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस घटना स्थल पर जहाँ पर कल रात को जमकर बवाल कटा था और यहाँ पर कई गाड़ियाँ और मकानों को आग लगा दी गई थी क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जो यहाँ से खड़े थे नरेश मीणा, उनको गिरफ्तार करने पुलिस आई थी और उनके समर्थकों ने यहाँ पर जबरदस्त हंगामा मचाया। ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर जली हुई दिख रही है, ये इन सभी गाड़ियों को, जो गांव की गाड़ी है, यहाँ पर जला दी गई है। इनकी हालत देख सकते हैं किस तरह से इनके टायर तक जल गए और अंदर, इन गाड़ियों के अंदर की यदि चीज़ देखी जाए तो इस वक्त आपको कुछ भी इन गाड़ियों में नहीं मिलेगा। यानी कि आग की स्थिति कितनी भयावह रही होगी इस गांव में जब ये घटना हुई थी। उस वक्त यहाँ पर देखिए, ये और दो गाड़ियाँ वगैरह, ये जो टूटी फूटी गाड़ियाँ हैं वो इसी तरह से सड़क पर वहाँ पर पड़ी है। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको जो तांडव था वो यहाँ पूरा दिखा। क्या हुआ था रात को ये पूरा यहाँ पर? सर यहाँ पे बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी। हम वो यहाँ पे जो नरेश भाई थे वो धरने पे बैठे हुए थे। वो अपने आप शांतिपूर्वक, उनका धरना बना हुआ था। और जो खाना खिलाने की टाइम आई, उस टाइम पे लोगों ने खाना खिलाने की पंगत लगी। उसके अंदर नरेश भाई हैं जो खाना की गाड़ी का नहीं अंदर नहीं आने दे रहे थे, इसलिए वो खाना की गाड़ी के पास गए पीछे से। इधर स्कूल के पीछे से खाना की गाड़ी आई तो लोगों को खाना खाने बिठा दिया। और लोग जैसे ही खाना खाने बैठे, उन्होंने दिनेश के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ये गाड़ी किसने जलाई है? सर ये पुलिस वालों ने जलाई है। पुलिस वालों ने? हाँ, और माचिस लगा के जलाई है। आंसू गैस वगैरह भी जल? आंसू गैस तो सर उन्होंने छोड़े हैं। गोला बारूद जैसे फायरिंग हुई, इसमें आंसू गैस के गोले डाले उनको। और वैसे फायरिंग, प्लास्टिक फायरिंग भी की सर उनको ऐसे। और यहाँ पे बहुत बड़ा ये है। अब मैं आपको कुछ और आगे ले जाता हूँ और आगे का नज़ारा भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये इलाका है, यहीं पे ये धरना प्रदर्शन का पूरा हो रहा था। और जो घर जले हुए हैं, मैं आपको वो घर दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा गांव में कल रात को जिस तरह से कहर बरपा, उस कहर को जिसने भी देखा वही पूरी तरह दहल गया। यहाँ पर देखिए, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको वो नज़ारे दिखेंगे। यहाँ पर ये एक गाड़ियों की दुकान है। यहाँ पर देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ जली हुई है। ये गाड़ी के कांच तोड़े गए हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये क्या नज़ारा रहा है। ये घर, इस घर के की लोगों की क्या हालत रही होगी। और अब साफ़ सफाई जैसे जैसे, क्योंकि रात का वक्त था, उसके बाद ये जो नज़ारे दिखा रहे हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी और कितनी सारी गाड़ियाँ जली। हालत क्या रहे होंगे ये अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। सभी गाड़ियाँ आपको टूटी फूटी यहाँ पर मिलेंगी। पीछे की तरफ वाला तो बाबूजी, क्या हो गया ये सब? बस अब जला दी गाड़ी और मारे पीटे। आपके भी चोट लगी है यहाँ पर? देखो नहीं, ये देखिए, इनके सर पे भी चोट लगी है, खून के धब्बे, अब तक खून के धब्बे यहाँ पर है। ये देखो जगह जगह मारे नहीं, मतलब कमरा भी उड़ गया। कमरा मारे मतलब एक बकरी बंदी जो बकरी ने खोल अचानक पे जुड़ दिया एक बच्चों को 3 मोबाइल ले गया। खून मारे कौन कौन कर रहा था ये सब? पुलिस वाले, पुलिस वाले? पूरा पुलिस वाले। ये भी कौन सा कोई दूर आदमी है। खाना भी नहीं खाने दिया आप लोगों को उस वक्त? तो नहीं मान तो खाना तो देख फली खा ली, मुझे जोर न बोलो, फली खा पी। अब मुझे सो गया गुजरा बचार अंदर ही जमी तो खाली हो गया लगे हैं फाजे। वो बकरी का चक्कर में मुझे अंदर ही जमी। ये देखो अब ये देखिए, अब पुलिस, ये देखिए, ये निशान देखिए, जानवरों की तरह लट मारे हैं। ये निशान जो बता रहे हैं, ये बर्बरता दिखाती है कि पुलिस ने किस तरह से यहाँ पर। भाई साहब, सर वगैरह पे चोट लगी, कैसे लगी आपके पीछे? मतलब यहाँ से कमरे में से अंदर बाहर ले गए, बाहर ले जाके वहाँ पटके लट मारे मेरे बहुत ज्यादा। हाथ तो काम नहीं करता, थक गए तो। अच्छा, तो वो पुलिस वाले कुछ चेतावनी दिए कि चले जाओ, वो जाओ? हम तो सोते थे, अंदर सो रहे थे हम तो। घर से पकड़ के? हम तो बाहर अंदर सोते थे, कमरे से बाहर ले जाके टोके थे मेरे को। आंसू गैस वगैरह भी चलाए थे? कोई आंसू गैस सब चले थे। गोली भी फायरिंग की थी हवा में। गोली भी फायरिंग की थी हवा में। आंसू किसी को गोले चलाए थे और कमरों में से बाहर निकाल के मारा है। तो आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के। बताओ, कल वोट का बाइकआउट आप लोगों ने किया था, यहाँ पर वोट नहीं डालेंगे? शाम को किया था, फिर उनको कुछ भी मतलब सुबह भी किया था, लेकिन सुबह तो बहिष्कार कर दिया था। वोट सुबह तो डालने, फिर शाम को राजू है वोट डालने के लिए, वोट डाल के वो वहीं पे था, धरने पे था। मतलब बैठे, सब मामला शांत हो गया था और खाना खाने बैठे थे, इतने में पुलिस वालों ने मतलब वो लाठी चार्ज कर दी। ये बोल रहे भाई, बाइकआउट क्यों आपकी नाराजगी थी? नाराजगी हमारी तहसील का मामला था, जो तहसील ओनर से हटा के हमारे नंगर डाल दी और हमारा कोर्ट वगैरह हमारे कार्यालय देवली में डाल दिया, जो 85-90 किलोमीटर पड़ती है यहाँ से। हमारा यहीं आना जाना हम जानते हैं नहीं, उधर जाते हैं तो बाइक से भी जाएंगे तो कम से कम 500-600 रुपये का तेल भलेगा। इसीलिए
कर दिए थे भाई कोई थोड़ा बहुत समाधान हो जाए। हमने 2-4 घंटे करके भाई वोट दे देंगे। यहाँ धरना हो गया, मामला फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, पुलिस प्रशासन आ गया, बढ़ता गया। हमारे को तो कोई समझ में नहीं आया क्या होगा आगे। डायरेक्ट ठोक पीट शुरू कर दी। शाम को तो ठोक पीट ही हो गई। पुलिस वाले आए, पहले ये गाड़ी की नलची खोल के इसमें आग लगाई है। फिर पापा ये यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी, पापा एक बकरी बंधी हुई थी हमारे इधर, उसको बचाने के चक्कर में पापा ने गेट खोल दिए। गेट खोलते ही पुलिस ने अंदर प्रवेश हो गई, पापा को भी मारा और भाई को भी मारा। घर में सोते हुए को मारे, छोटे छोटे बच्चे साथ में सो रहे थे। मतलब इतनी निर्दयता दिखाई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। समरावता गांव के लोग हैं, इनका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है कल किस तरह से इनके साथ ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल तो अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए, लेकिन ये जो घटना बता रही है कि ये देखिए, ये जो पत्थर है ये इस तरह से ये पूरा जला है, तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। ये जो शख्स है इनके पीठ पे चोट के निशान साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनके साथ मारपीट की गई थी। कुछ महिलाओं से बात कर रहा हूँ, आपके भी लग गई? क्यों सर? मेरे को ना तो पीट के मारा था, बोले तुमने तो लाइव चलाई थी। सर मेरे से गलत वोट लेंगे, गलत अधिकार से वोट देंगे, क्या तुमको सस्पेंड कर दूंगा मैं। तो आशा सहयोगी हाँ, सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया था मेरे को। वोट नहीं देंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। सरकार का मुलाजिम, तुम सरकार का कार्य हो और वोट नहीं दे रही हो, ये किया था उसने। तो आप क्यों वोट नहीं दे रहे थे? दे दिए सर, हम तो यही बोल रहे थे हमारी वह देवली में मत जाओ, हमको उनियाराई दे दो। देवली नहीं बहुत दूर पड़ती है हमको, यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ती है, हमारे गांव से ही जैसे जाते। मतलब आप गांव वालों के साथ थे, गांव वालों ने बहिष्कार किया था? बस यही मांगते हमारी, और कुछ भी नहीं, धन दौलत कुछ भी नहीं चाह रहे थे हम तो। फिर ठोक आपके लगी ना? मारे, हमको डंडे मारे थे पुलिस वालों। छत पे से गिर गई एक औरत, तो जो उसको लग गई, उसकी कमर टूट गई, उसका हाथ टूट गया। क्या जिएंगी कि नहीं जिएंगी? बूंदी से तो ये चित्रा जी हैं और ये आशा सहयोगिनी है, पूरे गांव वालों के साथ ही, क्योंकि इसी गांव में रहती। उपखंड जो हो इनका गांव, जो पुराना करीब 1.5 साल पहले था वही रहा जाए, बस इसीलिए वोट नहीं दिया और ये पूरा मामला बढ़ा। तो अब यह हालत है, गांव के लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नरेश मीणा है कहाँ, क्योंकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि वे छूट कर आ गए, उनको बचा कर निकाल लिया गया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, समरावता गाँव, न्यूज़ 24।